अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी योर होस्ट तलहा फ़खर। और वालेकुम आज आज हमारे साथ मेरे को-होस्ट जो हैं वो ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिचेस वो मैं अभी जॉइन नहीं कर पाए एंड आई होप दे विल जॉइन इन सून। सो आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं। ही इज़ द डिजिटल मार्केटिंग गुरु और उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी सर्विसेज ऑफ़र भी की हैं। वो बहुत अभी भी कम्युनिटी की बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर रही हैं। मैं टाइम वेस्ट किए बगैर सर को वेलकम करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम तन्हा, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक सर, आप सुनाइए? ठीक-ठाक। सबसे पहले थैंक यू सो मच तन्हा, बहुत शुक्रिया। ये मेरा सेकंड आपसे इंटरेक्शन है, सेशन है, और यस बहुत सर, शुक्रिया आपने इस काबिल समझा कि आपने मौका दिया कि थैंक यू जितने सर। भी हो सके लोगों की मदद की जा सके। जी, यस बताएँ सर, क्या मदद मैं आपकी कर सकता हूँ? क्या सेशन है? प्रॉपर इसको लेके चलते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। यस सर। सर पहले तो आप अपना एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन करवा दें जिसमें आप ताकि लोगों को गाइडेंस हो सके। अच्छा जी, सबसे पहले तो जी वार्म वेलकम टू ऑल। जो भी ये सेशन देख रहा है उनको जंपस्टार्ट पाकिस्तान की तरफ से, इन्वेस्ट इन पाकिस्तान की तरफ से, जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं तलहा फ़खर उनकी तरफ से, और मेरा नाम है जी उमर फ़हीम। मेरी तरफ से आप सबको जी वार्म वेलकम। और as far as my introduction is concerned, जी, my name is Umar Fahim. Or currently I'm working as a digital marketing head for a US firm. मैं बेसिकली मेरा अराउंड 6 इयर्स का एक्सपीरियंस है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ओवरऑल। इसमें आपकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आ जाती है, कंटेंट मार्केटिंग है, एसईओ है, वाइट हैट एसईओ। उसके बाद आपकी सर्च इंजन मार्केटिंग है, एडवर्टाइजिंग है, कस्टमर सर्विसेज है, लीड जनरेशन है, ऑनलाइन बिजनेस है। आपका ए टू जी डिजिटल मार्केटिंग में जो सारी फनल्स आती हैं, जो सारी आपकी स्किल्स उसमें आती है, उसमें मेरा ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। और अल्हम्दुलिल्लाह 600 प्लस इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस हैं। और साथ में कुछ अच्छा, यूट्यूब चैनल हैं, कुछ सोशल चैनल्स हैं जहाँ पे मैं अपने कोर्सेज वगैरह, जो यूट्यूब पे मेजोरिटी मेरे कोर्सेज हैं इन फॉर्म ऑफ वीडियोस, वो मैं लोगों से शेयर करता रहता हूँ। कोई सर्टिफिकेशंस किसी को करनी है, कोई हायर एजुकेशन करनी है, कुछ एसईओ सीखना है, कुछ भी सीखना है, तो मैं लिंक्डइन के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, फेसबुक के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू लोगों को उसमें एंटरटेन करता रहता हूँ। और बस ज़्यादा बड़ी मछली नहीं हो, बट इतनी छोटी चीज़ भी नहीं हो कि निगलेक्ट किया जा सके। और आई बिलीव कि अगर आपके पास इवन 6 माह का एक्सपीरियंस है या 1 साल का एक्सपीरियंस है, इवन आपने कोई भी स्किल सेट सीखा है ना, तो यू नीड टू गिव इट बैक टू सोसाइटी। क्योंकि जितना आप बिल्कुल। लोगों से शेयर करोगे उनको फ़ायदा होगा, तो अल्टीमेटली आपका जो मुल्क पाकिस्तान है माशाल्लाह, वो फिर ऑब्वियसली जैसे हम बात करते हैं ना एसईओ में रैंकिंग्स होती हैं, गूगल रैंकिंग्स, तो हमारे मुल्क की भी रैंकिंग्स हैं। एक रेपुटेशन है, एक पोजीशनिंग है, जो बाहर की ऑडियंस, इंटरनेशनल ऑडियंस के दिमाग में बैठेगी कि पाकिस्तान में चूँकि टैलेंट है अल्हम्दुलिल्लाह, बस वो एक डायरेक्शन दे दी जाए तो हम प्रॉपर तरीके से अच्छी रैंकिंग्स को हिट कर सकते हैं। और बस अभी तक तो अल्लाह का शुक्र है जी, बस यही चीज़ें हैं। और ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच सर, आपने एक अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया हमारी ऑडियंस को और उसमें जो है उनको एजुकेट किया। तो मैं यहाँ पे सर बस आपसे एक मैं फर्दर हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, जो कि हमारा टॉपिक भी आज का बड़ा डाइवर्स है कि हाउ जी टू जी स्टार्ट अर्निंग बाय डिजिटल मार्केटिंग। इससे पहले हम एक कुछ अनफॉर्मल क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं, बाकी साथ साथ जो हमारे ऑडियंस के क्वेश्चंस होंगे उनको भी कैटर डाउन करते रहेंगे। बिल्कुल। तो सर उसमें आप थोड़ा सा ये बताइएगा कि इनबाउंड मार्केटिंग को लोग प्रेफर क्यों करना चाहिए ओवर आउटबाउंड मार्केटिंग, क्योंकि थोड़ा सा गाइडेंस देखो तला, एक चीज़ है पाकिस्तान में आउटबाउंड मार्केटिंग की, जब हम बात करते हैं ना, इंटरनेशनली भी होता है, लेकिन पाकिस्तान में आउटबाउंड मार्केटिंग का मतलब होता है जी वो डोर टू डोर सेलिंग, सेल्स आपका, ठीक है। या अभी मैं स्पेसिफिक सेल्स की तरफ जा रहा हूँ, फिर मैं बाद में आपके जो टीवीसी एड्स आ जाएंगे एक किस्म की, आपके जो कमर्शियल्स हैं या जो आपके बिल बोर्ड्स हैं उसकी तरफ आप आएंगे। लेकिन मेजोरिटी चूँकि हमारा कोई कह लीजिए कि हमारा एक कल्चर चूँकि ऐसा बन चुका है या हमारा बिलीफ ऐसा बन चुका है जी कि आउटबाउंड मार्केटिंग बहुत अच्छी है। आप पैम्फलेट्स वगैरह प्रिंट करा के लोगों को बांट दो, आप कोई स्टॉल्स वगैरह लगा लो, ट्रेड शोज वगैरह लगा लो, बिल बोर्ड्स वगैरह लगा लो, आजकल तो वो एमपीसी स्क्रीन्स भी चल रही है, वहाँ पे एड वगैरह लगा लो, तो लोग आपके ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है कि लोग आपके अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन हम जब बात करेंगे कि हमने तो उसको ट्रैक करना है, फॉर एग्जांपल एक बिल बोर्ड पे एक एड रन हो रहा है, तो उसको कितने लोगों ने देखा मैं वो ट्रैक नहीं कर सकता। एक टेलीविजन कमर्शियल चल रही है, कितने लोगों ने देखा मैं उसको ट्रैक नहीं कर सकता। ये इवन डोर टू डोर सेलिंग की अगर हम बात कर लेते हैं, आपने एक मॉल में जाके एक शॉप परचेज की, आपने बिजनेस लेट से क्लोथिंग का स्टार्ट किया,
और आप कहते हो जी कि उसके इर्द गिर्द की जो सराउंडिंग में कॉलोनीज है ना, उनको मैंने हिट करना, टारगेट करना। आपने पैम्फलेट्स वगैरह बनाए और जाके सेल्स एजेंट्स को या सेल्स रेप से कहीं के जाके आप जाके डिस्ट्रीब्यूट करो, ठीक है। वो गए, ऑब्वियसली आपके कॉस्ट बियर कर रही है ना आप उसके ऊपर। आपने वो बंदा हायर किया, फिर वो जो पैम्फलेट की प्रिंटिंग है, फिर आपने जाके लोगों को दिया, फिर लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट वगैरह किया। अब वो लोगों के दिमाग में पोजीशनिंग बैठी नहीं बैठी, आपको उसका, जिसे कहते हैं आप उसको ट्रैक नहीं कर सकते। जब हम बात करें इनबाउंड मार्केटिंग, इनबाउंड मार्केटिंग का मतलब क्या है? ये इन एंड आउट वाला सीन है। हम वेबसाइट की बात करते हैं ना, ऑन पेज एंड ऑफ पेज। जो वेब के ऊपर काम कर रहे हो सब कुछ, वो आपकी ऑन पेज है। जब आप वेब की डोमेन से बाहर चले जाते हो, वो आपकी ऑफ पेज हो जाती है। सिमिलरली इनबाउंड, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हुए हैं, लेट्स से आपके एक वर्चुअल आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इनबाउंड में आप क्या कर सकते हो जी? फॉर एग्जांपल, आपने अभी जिक्र किया है, आपने एक पेड कैंपेन रन की। लेट्स से मेरे पास कुछ मेरे यूट्यूब के कोर्सेज हैं और मैंने उसका एक फेसबुक का पेज क्रिएट किया, या फेसबुक का पेज नहीं तो मैंने गूगल एड्स में गया और मैंने जाके कहा जी कि चलो मैं इस वीडियो के ऊपर ना एक ऐड रन करता हूँ। ये मेरी इनबाउंड कैंपेन है, यानी कि मैं अपने ऑफिस में या अपने सेटअप में बैठा हूँ, मैं बाहर नहीं गया, ठीक है। और मैं लोगों से, जिसे कहते हैं ना, लोगों को रीच किस तरीके से करूँ, मैं यूजिंग अ प्लेटफॉर्म, ठीक है। मैंने ऐड रन की, मैंने ऑडियंस डिसाइड की, लेट्स से 50 माइल्स का रेडियस मैंने डिसाइड कर लिया, उनके इंटरेस्ट डिसाइड कर लिया, डेमोग्राफिक्स इंटरेस्ट डिसाइड कर लिए, एज ग्रुप डिसाइड कर लिया, और मैंने एक कैंपेन रन की। अब मेरे 50 मीटर्स के रेडियस में जिन लोगों को मैंने टारगेट किया है, जिनके पास सेलफोन डिवाइसेस हैं या सिस्टम है या फेसबुक है या गूगल है या यूट्यूब है, जो भी है, उनके सामने एक स्पॉन्सर्ड ऐड शो होना शुरू हो जाएगी और वो उस पर क्लिक करेंगे। जब वो क्लिक करेंगे या लाइक करेंगे या कमेंट करेंगे या कुछ भी करेंगे या शेयर करेंगे, कोई एक्शन परफॉर्म करेंगे, इंगेजमेंट परफॉर्म करेंगे, तो मेरे पास वहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा एनालिटिक्स में जी कि मैंने फॉर एग्जांपल अगर ₹1 का मुझे लाइक पड़ा या मुझे कमेंट पड़ा या मुझे क्यूरी आई, तो मेरे पास वो चीज़ें ट्रैक होने लगेगी, ठीक है। इस चीज़ को मैं ट्रैक कर सकता हूँ। और दूसरा इनबाउंड मार्केटिंग का तरीका ये होता है, या उसमें अच्छी बात ये होती है कि आपको, जिसे कहते हैं ना, आप पहले कस्टमर का एनालिसिस करते हो, आपको वो डोर टू डोर नहीं करना पड़ता, ठीक है। और चूंकि आजकल तो पाकिस्तान में एक सिचुएशन भी पूरी दुनिया में भी आ गई है कोविड-19 की वजह से, अब वो वैसे भी जो है ना इंटरेक्शन आपका है, सोशल डिस्टेंसिंग खत्म होती जा रही है। तो अब आप देख रहे हो जितनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो सोशल मीडिया मार्केटिंग कैंपेन्स बहुत ज़्यादा रन होना शुरू हो गई हैं। मैं फेसबुक पे देखता हूँ, मुझे इतने ज़्यादा एड्स नजर आना शुरू हो गए हैं, और खासतौर पर डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट्स के एड्स बहुत रन होना शुरू हो गए हैं। ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं, ऑनलाइन वेबिनार शायद पहले इतने नहीं थे, ठीक है, लेकिन अब आपके ऑनलाइन वेबिनार्स बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। क्योंकि ये इनबाउंड स्ट्रैटेजी है, आप यहीं बैठे बैठे स्ट्रैटेजीज बना के यहीं से कस्टमर को रीच कर सकते हो, यहीं से कस्टमर को हिट कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू कस्टमर, उसके पास जाना, उसे एक्सप्लेन करना, फिर वो बात समझा कि नहीं समझा। अगर तो वो आपकी बात समझ गया और उसने इंटरेस्ट शो किया, उसने इंगेजमेंट उसने दिखाई आपके, या उसने कोई परचेज की आपसे, लेट्स से कह दिया कि कमिटमेंट कर दी, मैं परचेज करना चाहता हूँ, या कर लिया, तो वो आपकी लीड क्लोज होगी, ठीक है। लेकिन अगर इन केस उसने कहा जी कि जी मुझे आपका प्रोडक्ट बहुत, अब आपको उसका स्टेटस नहीं कंफर्म कि वो लीड क्या क्लोज हुई है कि नहीं हुई, आप दोबारा से फॉलोअप्स करते रहोगे, और आपके पास मैनुअल वर्क करना पड़ेगा या सिस्टम पे लिखना पड़ेगा कि मैं बंदे मैंने भेजे वहाँ पे जाके, उन्होंने विजिट किया और ये रिस्पॉन्स है, ठीक है। और दूसरा वो एक्सपेंसिव भी पड़ती है। अब हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग को अगर जोड़ते हैं आउटबाउंड मार्केटिंग के साथ, या कन्वेंशनल मार्केटिंग को जोड़ते हैं, जैसे कि हम कॉल्स वगैरह करते हैं, जैसे बैंक से अक्सर कॉल्स आती हैं, जो क्रेडिट कार्ड्स की कॉल वगैरह आती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। लेकिन अब बैंक इस तरफ आ गए हैं कि हर बैंक जो है उसका एक फेसबुक का पेज है, आता है उसको हाँ कि सर उमर का थोड़ा सा इंटरनेट इश्यूज हो रहे हैं। सो वो यही यहाँ पे बात करना चाह रहे थे कि इनबाउंड मार्केटिंग में जो है वो चीज़ें लोग कैसे ईज आउट हो गई हैं चीज़ें ड्यूरिंग द कोविड-19, और उसमें जो है लोग किस तरह से अपने आप को मैनुअली चीज़ें मैनुअलाइज कर रहे हैं और अपने आप को जो है वो डिजिटलाइज कर रहे हैं। तो एक तो इसमें ये बात आ गई, दूसरी बात इसमें वो ये कह रहे थे कि कैसे जो लोग हैं वो अपनी आउटबाउंड सेल्स को जो है वो लोग अपनी आदत को छोड़ रहे हैं, क्योंकि अब जो है इनबाउंड मार्केटिंग में लोग जो है वो दोबारा आना नहीं चाह रहे इसमें आउटबाउंड में, और इनबाउंड से रहते हुए ही वो अपनी चीज़ों को मैनुअलाइज कर रहे हैं। ये इस समहाउ इट्स अ गुड इनिशिएटिव, और इसमें जो लोग हैं वो
somehow ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो आई होप कि सर विल कनेक्ट अस सून। तो तब तक जो है मैं कैरी ऑन करता हूँ बाकी चीज़ें कि कैसे जो है वो ये प्लेटफॉर्म्स जो है वो हेल्प आउट होते हैं और जंप स्टार्ट का क्या इनिशिएटिव है। तो जंप स्टार्ट जो है वो इट्स प्योरली अ प्लेटफॉर्म दैट इज प्रमोटिंग द एंटरप्रेन्योरशिप इन पाकिस्तान और इन्वेस्ट इन पाकिस्तान जो है विच इज़ वेयर वी लाइव। ये भी एक जंप स्टार्ट पाकिस्तान का ही इनिशिएटिव है जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। कोविड-19 में सब कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो जो है कैंसल आउट हुई हैं, लेकिन जंपस्टार्ट पाकिस्तान सरवम ज़ुबैरी ने इसको कैरी ऑन किया और वो हम 12 ऑफ जून को जो है वो ब्रिज क्रिएट कर रहे हैं इन्वेस्टर्स और स्टार्टअप्स के दरमियान, जहाँ पर स्टार्टअप जो हैं वो अपना आइडिया पिच आउट करेंगे इन्वेस्टर्स के साथ इन फ्रंट ऑफ इन्वेस्टर्स। सो आई होप कि इट्स अ गुड इनिशिएटिव और लोग इसमें जो है वो मज़ीद कैरी ऑन करेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप साइकिल को पाकिस्तान में प्रमोट करने के लिए बहुत कम लोग हैं। अभी आई पर्सनली थैंक यू टू द सरफराज ज़ुबैरी कि वो जो है इस तरह से वो चीज़ों को मैनुलाइज कर रहे हैं तो लोग जो है वो इसकी तरफ आ रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप साइकिल जो है वो थोड़ा सा पाकिस्तान में थोड़ा सा इशू था। सर इज लाइव अगेन। हाँ जी, सॉरी ऑडियंस एंड तलहा, वो इंटरनेट का शायद इशू आ गया था, इसीलिए वो बंद हो गया था अचानक ना। यस सर, नो प्रॉब्लम सर, वी शुड कैरी ऑन फ्रॉम द जहाँ से हमने लीड किया था कि लोग और इनबाउंड मार्केटिंग की तरफ क्यों प्रेफर कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इनबाउंड मार्केटिंग में देखो आपके पास ना, जिसे कहते हैं, आपके पास प्ले करने के लिए ना चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है? हम हमेशा एक बात करते हैं जी कि क्या हमने कस्टमर को रीच करना है? आउटबाउंड का क्या मतलब है? मेरा कस्टमर, लेट्स से मेरा यहाँ पे प्लाजा में एक शॉप है और मेरा कस्टमर आई गेस नेट का इशू बार-बार आई जा इंटरनेट रहा है। कनेक्टिविटी समथिंग इज इशू इंटरनेट कनेक्टिविटी का आ रहा है। आई होप कि हमारी ऑडियंस में समझ आ रही होगी। मैंने ना चेक दोबारा किया, मैंने डिवाइस को भी रीस्टार्ट कर दिया, आई गेस अब नहीं आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, देखो आउटबाउंड में आपने समझना सिर्फ ये है कि आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, लेट्स से आपने ट्यूबीटेक है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है? लेट्स से इट्स अ सॉफ्टवेयर हाउस, ठीक है? अब क्या आपने कस्टमर्स तक रीच करना है या आपके पास कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है कि कस्टमर डायरेक्टली आपके पास आए? मैं आप लोगों से इसका लाइव एक एक्सपीरियंस है, लाइव एग्जांपल शेयर कर देता हूँ। पाकिस्तान में एक ऑर्गेनाइजेशन है ट्रकिंग वर्ल्ड, मैंने उनके लिए लगभग 2 साल 1 महीना काम किया एज अ डिजिटल मार्केटिंग हेड। उनका कन्वेंशनल मोड ऑफ स्टाइल था, उनका आउटबाउंड मार्केटिंग का स्टाइल था, ठीक है? वो होंडा के ऑफिशियल ओईएम पार्टनर है, नेविगेशन स्क्रीन प्रोवाइड करते हैं, फिर ट्रैकिंग सर्विसेज, बायोमेट्रिक सर्विसेज, काफ़ी ज़्यादा वो ट्रैकिंग में उनका नाम है। सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आपकी डीपीएल है, सेकंड पे आपकी आती है ट्रकिंग वर्ल्ड। जब मैंने उन ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया तो दे वर कंप्लीटली डूइंग आउटबाउंड मार्केटिंग, ठीक है? वो पैम्फलेट्स वगैरह बनाना, ट्रेड शोज वगैरह करना, कस्टमर से डायरेक्टली जाके मिलना, इवन देयर मार्केटिंग मैनेजर, उनके सेल्स मैनेजर जाके वो डायरेक्टली मिलते थे जाकर वो, ठीक है? और शायद वो उतना बिजनेस, उनके कनेक्शंस बनते थे लेकिन बिजनेस वगैरह जनरेट नहीं होता, क्योंकि वो एक चीज़ मिस कर रहे थे कि वो 2018 को ज्वाइन किया था मैंने उनको, उनके पास जो वेबसाइट थी, प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे थे, अच्छी चीज़ें थी, लेकिन कस्टमर जब उनको रीच कर रहे तो उनको वहाँ पे डायरेक्टली अपना बंदा भेजना पड़ता था प्रोडक्ट एक्सप्लेन करने के लिए, प्रोडक्ट का फीचर बताने के लिए। अब कस्टमर कह रहे जी नहीं, मुझे 1 क्लिक पे आप कोई मुझे व्हाट्सएप पे, मुझे एसएमएस पे कोई लिंक शेयर करें जहाँ पे मैं प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन वगैरह सारी देख सकूँ। कस्टमर उनके पास आना चाह रहा है, उनको अप्रोच कर रहा है, लेकिन उनके पास वो चीज़ नहीं है। वो बिलीव करते थे आउटबाउंड मार्केटिंग, कन्वर्शनल मार्केटिंग के ऊपर, ठीक है? तो हमने वहाँ पे क्या किया, वेबसाइट को रिवैम्प किया, एक नई वेबसाइट बनाई, ठीक है? उसके प्रॉपर प्रोडक्ट्स वगैरह डिस्प्ले किए, उसको ऑनलाइन ई-कॉमर्स स्टोर बना दिया। ये समझा कि कस्टमर जो है ना, वो हम यहाँ पे इनबाउंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी लगाते हैं कि बैठे-बैठे, यहीं पे बैठे-बैठे हम कस्टमर को सारा का सारा टैप कर लेंगे। कस्टमर ने जो वहाँ से हमारे पास आना है, कस्टमर को कॉस्ट बियर करनी पड़नी है, ठीक है? या हमने अगर कस्टमर के पास जाना है तो हमें एक कॉस्ट बियर करनी पड़नी है। तो हम एक काम करते हैं, कुछ ऐसा कर देते हैं कि कस्टमर को ना हमारे पास आना पड़े और हमारी प्रोडक्ट डायरेक्टली उसके पास चली जाए, ठीक है? तो हमने फिर जाके एक वेबसाइट बनाई, उसकी एसईओ ऑप्टिमाइजेशन की, उसके बाद उनके सोशल मीडिया चैनल्स को रन करना स्टार्ट किया, उस पर कंटेंट डालना शुरू कर दिया। कंटेंट इज किंग। प्रोडक्ट है, एक 80,000 रुपये का यूनिट है, अब आपने उसकी एक पिक्चर, एक ग्राफिकल पिक्चर लेके उसको कितने अच्छे तरीके से आपने इलस्ट्रेशन के तौर पे वहाँ पे पिक्चर पे डिस्प्ले करना है, आपने प्राइसिंग क्या रखनी है, फिर आपने उसकी
क्या कंटेंट बनाना है कि वो कस्टमर उसको पढ़े, फिर कॉल टू एक्शन के फौरन से पहले वो ऑर्डर प्लेस कर दे, ठीक है। अब यहाँ पे उनकी जो कॉस्ट है वो सिर्फ क्या है, वो जो उन्होंने मुझे हायर किया हुआ है ना, वो उसकी कॉस्ट आ रही है, या एक डेवलपर की कॉस्ट आ रही है, डिजाइनर की कॉस्ट आ रही है, ठीक है। बाकी क्या है, प्रोडक्ट। अब जब भी कस्टमर क्यूरीज कर रहे हैं, कस्टमर फेसबुक पे रिप्लाई कर रहे हैं, कस्टमर व्हाट्सएप पे क्वेश्चंस कर रहे हैं, कस्टमर्स फोन कर रहे हैं बकायदा, ठीक है। इवन आउट ऑफ लाहौर के जो सारे के सारे कस्टमर्स हैं वो हमें कांटेक्ट कर रहे हैं फोन के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू। हमने एक सेंट्रलाइज व्हाट्सएप नंबर रख दिया, हमें कस्टमर अप्रोच कर रहा है, हमने एक स्ट्रैटेजी लगा दी, हमने रैंकिंग लेके आ गए, हमने देखा कि कस्टमर सर्च कर रहे हैं मोटर बाइक ट्रैकर, कस्टमर सर्च कर रहे हैं होंडा सिविक नेविगेशन सिस्टम, कुछ भी सर्च कर रहे हैं, हमने उन कीवर्ड्स के अगेंस्ट जाके वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करके रैंक कर दिया। कस्टमर आया, गूगल पे सर्च किया, 90% डिसीजन आपका गूगल से होता है। वो गूगल पे आया, उससे सर्च किया, उससे साइट नजर आई, उस वेबसाइट पे आ गया, तो समझो 100% सक्सेस होगी कि वो साइट्स पे आ गया आपके। अब कितना अच्छा कंटेंट है, कितना अच्छा प्रोडक्ट है, कितनी चीजें लिखी हुई हैं, कितने अच्छे कॉल टू एक्शन है, कितना आसान ऑर्डर प्लेसमेंट करने का तरीका है, फिर कितनी अच्छी कस्टमर सर्विस है, कस्टमर ऑर्डर प्लेस करके आपको आराम से आपके पास कस्टमर आ गया। हम मार्केटिंग फनल की बात करेंगे आगे जाके। Yes, sir. वो आपका उस फनल के बिल्कुल लास्ट पोर्शन में आ गए जहां पे उसने अब परचेज करनी है। Yes, अब sir. परचेज करते वक्त जितनी अच्छी सर्विस दी है, जितना अच्छा फॉलोअप दिया है, तो वो हमेशा रिटेन रहेगा आपके पास। आपका रिटेंशन रेट 100% रहेगा कि वो कहीं नहीं जाने वाला। अब अगर मैं आउटबाउंड मार्केटिंग में वो जो पुराना तरीका है कि पैम्फलेट्स वगैरह भेजूं या उनके कॉल सेंटर वाले कॉल्स वगैरह करें, वो इंप्रेशन भी पड़ता है कि यार ये कंपनी की चीज़ें नहीं बिक रही जो इतनी हमें कॉल्स कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी को कॉल करूँ, सर हम ट्रैकर कंपनी है, हम पाकिस्तान की बेस्ट कंपनी है, लेकिन जब आप कॉल कर रहे हो ना अगले बंदे को, वो इमेज क्या जा रहा है, क्रेडिट कार्ड बेचने वाले लोग जिस तरह ये स्ट्रैटेजी बनाते हैं ना। लेकिन जब आपने कोई ट्रैकर लगवाना है बाइक में, आप अभी सर्च करो मोटर बाइक ट्रैकर, ट्रैकिंग वर्ल्ड की साइट पहले नंबर पे आ रही है, आपका एक इमेज बैठ गया, अच्छी साइट है, प्रोडक्ट अच्छा है, तभी तो पहले पे आ रही है। आपने क्लिक किया, आपने प्राइस देखी, रीजनेबल है, आपको फीचर्स अच्छे लगे, अब आपने जाके ऑर्डर प्लेस किया, आपने 5 से 6 डिटेल्स डाली, आपने नाम डाला, ईमेल एड्रेस डाला, मोबाइल नंबर डाला और अपना एड्रेस डाल दिया। पेमेंट मॉडल जो है वो कैश ऑन डिलीवरी है, क्योंकि प्री कोविड से पहले तो कैश ऑन डिलीवरी मॉडल था, शायद उन्होंने चेंज कर दिया होगा। जैसे ही ऑर्डर प्लेस कर दिया, डायरेक्टली आपने कस्टमर को कॉल की। अब चूंकि मैं वहाँ पे हेड था तो मैं डायरेक्टली कस्टमर को कॉल करता था, उसे कॉन्फिडेंस हो गया कि भाई डिजिटल मार्केटिंग हेड डायरेक्टली कॉल कर रहे हैं, तो इसका मतलब है सर्विस अच्छी दे रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि अगर आप मैनेजरियल लेवल पे चले गए हो ना, तो अगर कोई एसईओ करनी है, कैंपेन चलानी है, डिजिटल मार्केटिंग करनी है, तो आपके पास चूंकि टीम है, आप उनको हैंड ओवर कर देते हो। शायद वो हम कहते हैं जी कि ईगो हर्ट हो जाएगी कुछ इस तरह का काम करने से ना। बैंक्स में काफ़ी ऐसा होता है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में होता है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर फ्रंट फेसिंग पे आप डिजिटल मार्केटिंग हेड्स हो गए या जो भी आपके सीनियर मोस्ट आपके लोग हैं, वो कस्टमर के पास जब जाते हैं ना, तो वो जो इमेज कस्टमर के दिमाग में कंपनी का तो बैठता है, वो ये बैठता है कि टॉप लेवल का बंदा डायरेक्टली इस चीज़ में इन्वॉल्व है, तो प्रोडक्ट और प्रोडक्ट की सर्विस बहुत अच्छी होगी और आपकी रिटेंशन होती है। अब मैंने यकीन करो, मैंने 2 साल उनके लिए चीज़ें वगैरह सिर्फ एसईओ मैंने की, कोई पेड एड्स रन नहीं की, कुछ भी नहीं किया, किसी कस्टमर को मैंने कॉल तक नहीं की, सिर्फ एसईओ के थ्रू लगभग उनकी 1 साल 2 माह के अंदर उनकी 2 साइट्स थी, वहाँ से हमने 61 लाख की ऑनलाइन कंफर्म सेल्स की हैं, यानी 6.1 मिलियन रुपीज़ उनको स्ट्रेट अवे एसईओ के थ्रू आए। वो भी सिर्फ हमने, यानी समझ लो कि एक साइड पे एसईओ की हुई थी। अब आप देखो, अगर आपको 1 साल में 61 लाख आ रहे हैं और आप उस तरह की चीज़ों को रेप्लिकेट करते आ रहे हो, प्रोडक्ट्स बनाते हो, बिजनेस और एस्टैब्लिश किए जा रहे हो, स्ट्रैटेजी ये रख रहे हो, आप आराम से यार बड़े आराम से करोड़ों बना सकते हो। आपने वो गैप को फिल करना है। अब यहाँ पे क्या है, मुझे किसी बिलबोर्ड के लिए मैं ऐड नहीं लगवा रहा, ठीक है, मैं पैम्फलेट्स वगैरह खत्म कर दी, मैंने हर चीज़ लिंक बेस्ड कर दी है, मैंने व्हाट्सएप को इन्वॉल्व कर दिया, ऑर्डर आया व्हाट्सएप पे किया प्लेस, कस्टमर बैठा 2 से 3 घंटे में ऑर्डर प्लेस कर दिया। मार्केटिंग ऑटोमेशन जो आप बात करते हो ना, इस लिहाज से मैं हमेशा कहता हूँ ये इनबाउंड मार्केटिंग एक तो कॉस्ट इफेक्टिव है, ट्रैक कर सकते हो, ठीक है, देख सकते हो क्या हो रहा है और नीड ऑफ द आवर है। अब आपके मेरे ख्याल से आपको ये इसका इल्म होगा कि नहीं होगा कि अक्सर वो होता है कॉलोनीज में ना, अक्सर फीमेल्स आती हैं, वो बिस्किट्स वगैरह हो गए या कोई टूथपेस्ट वगैरह हो गए ना, इस तरह की वो सेल्स एजेंसी होती है, वो आके ना डोर टू डोर नॉक करती हैं और फिर वो आपको प्रोडक्ट वगैरह दिखा रही होती है, ठीक है। अब चूंकि आपकी उस पर R&D उस टाइम पे कुछ भी नहीं है, वो आपको अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रही है, वो आपको कन्विंस कर रही है, लेकिन आप नहीं जानते प्रोडक्ट के बारे में। लेकिन जब आप खुद सर्च कर रहे हो प्रोडक्ट को, खुद R&D कर रहे हो, डिसीजन मेकिंग करना आपने है, और आप जब खुद देखते हो, आपको चीज़ अच्छी लगती है, जब आप डिसीजन कर लेते हो, चीज़ आपको आपके घर डिलीवर हो जाती है, सब इतनी अच्छी। वो देखो, डिजिटल मार्केटिंग का काम सिर्फ ये नहीं है कि आप तक मैंने प्रोडक्ट बेच दिया,
डिजिटल मार्केटिंग में ऑर्डर प्लेस करवा देना कोई बड़ी सक्सेस नहीं है, ऑर्डर प्लेस हो जाता है, आप प्रोडक्ट बेच भी देते हो, मेन चीज़ होती है रिटेंशन। हम हमेशा बात रिटेंशन, करते कस्टमर हैं, रिटेंशन, मैंने रोजाना नया प्रॉस्पेक्ट को कस्टमर ढूंढने से भी जी। एग्जैक्टली मैंने प्रॉस्पेक्ट को कस्टमर तो बना लिया, वन टाइम सेलिंग कर ली, लेकिन क्या मैं उसको कंज्यूमर बना पा रहा हूँ कि वो लॉन्ग टर्म में मेरी प्रोडक्ट यूज करता जाए। टूथपेस्ट की बात करते हैं तो कोलगेट क्लोजअप याद में आता है, रिकॉल वैल्यू कितनी स्ट्रॉन्ग है उस ब्रांड की, मतलब हम किसी और तरफ जाते ही नहीं है, मतलब क्लोजअप है या अपना कोलगेट है, क्योंकि यूज करते जा रहे हैं, हम इनके कंज्यूमर हैं। जब पहली दफ़ा मैंने कोई टूथपेस्ट लिया होगा तो मैं इनका कस्टमर हूँ, लेकिन शायद मुझे वो प्रोडक्ट अच्छा लगा या इंटरनेट पे उनकी मैंने प्रेजेंस देखी या टीवी एड्स वगैरह देखे और लोगों से एफिलिएशन हुई, पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ बना, तो मुझे वो चीज़ जो है अट्रैक्ट कर गई और अब मैं उनका कंज्यूमर बन गया। तो इनबाउंड मार्केटिंग कॉस्ट इफेक्टिव है, आप उसमें प्रॉपर तरीके से स्ट्रैटेजीज को एग्जीक्यूट करके सारा देख सकते हो, हर चीज़ ट्रैक कर सकते हो, और नीड ऑफ द आवर है, हर बंदा अब मोबाइल डिवाइस पे अवेलेबल होता है, आपने यहाँ पे हमारे को हिट करना है और डोर टू डोर सेलिंग वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया आपका। एग्जैक्टली, सही हो गया सर। तो जैसे आपने, मैं आपकी पिछली बातों के साथ ही लिंक आउट करूंगा चीज़ें, जैसे आपने बताया कि सीटीआर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है सर, इस तरह मार्केटिंग फनल जो है वो कितनी इम्पोर्टेंस क्या है इफेक्टिव कैंपेन के लिए, अगर आप कोई चीज़ करना चाहें तो हम यार देखो, जब हम बात करेंगे ना मार्केटिंग फनल की, ओवरऑल आपको सिनेरियो दे देता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट उसमें कुछ कह लो KPIs हैं या उन्होंने एक स्टेजेस वगैरह बनाई हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट आपका होता है अवेयरनेस, ठीक है, प्रोडक्ट की आपने अवेयरनेस क्रिएट करनी है। एग्जैक्टली डिजिटल मार्केटिंग क्या है, हमने फिलिप कॉटलर की बुक पढ़ी, उसमें पढ़ा जी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इज मार्केटिंग, कन्वेंशनल डेफिनेशन, ठीक है। अब अगर हम इस लिहाज से डेफिनेशन लेके चलें तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज वाया डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इज डिजिटल मार्केटिंग, जो फिलिप कॉटलर से हमने बात की। लेकिन मेरे मुताबिक क्या है जी कि कन्वेइंग द वैल्यू ऑफ योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज और कस्टमर के दिमाग में अपने उस प्रोडक्ट की वैल्यू की पोजीशनिंग क्रिएट करना इज डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल चैनल्स को यूज करते हुए आपने अपनी प्रोडक्ट या सर्विस की जो वैल्यू है कि ये प्रोडक्ट या ये सर्विस आपको किस तरह बेनिफिट दे सकती है, ये उसके दिमाग में बैठाना है। सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग, दिस इज डिजिटल मार्केटिंग। ऑब्वियसली डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज करोगे। जब हम मार्केटिंग फनल की बात करते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पहली स्टेज है आपकी अवेयरनेस। अगर कस्टमर को आपके प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस है, उसे आपका प्रोडक्ट दिख रहा है स्पॉन्सर्ड ऐड की शक्ल में, वेबसाइट की शक्ल में, वीडियोस की शक्ल में, सोशल पोस्ट की तरफ शक्ल में, तो वो अवेयर हो रहा है उस प्रोडक्ट से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कस्टमर, जिसे कहते हैं जी, आपने कस्टमर तक अपनी प्रोडक्ट लेके जानी, उसे अवेयर करने के लिए पहली चीज़ आपकी ये। फिर जब उसे अवेयरनेस हो गई, अब वो इंगेज करेगा। हो सकता है कोई स्पॉन्सर्ड ऐड चला रही हो तो वो लाइक कर दे, कमेंट कर दे, या शेयर कर दे, या डायरेक्टली क्यूरी कर दे, कोई एंगेजमेंट होगी। अगर फॉर्म ऑफ अ वेब है, रैंकिंग्स में आ रही है, वो जब जैसे ही वो क्लिक करके साइट पे आ गया, अवेयरनेस से अब वो आपकी साइट पे एंगेजमेंट की चीज़ में आ गया। क्या वो कुछ ना कुछ एंगेज कर रहा है, वो कंटेंट पढ़ रहा है, क्या नहीं कर रहा। फिर अब वो जो चीज़ उसको चाहिए, उसने डिस्कवरी आपकी थर्ड स्टेज है। सबसे पहले अवेयरनेस हुई, फिर वो आपके पास एंगेजमेंट करके क्लिक करके आ गया। अब वो डिस्कवर करे जी उसको क्या प्रोडक्ट चाहिए एग्जैक्टली, उसे प्रोडक्ट भी मिल गया। अब उसमें आ गया आपके CTAs, कॉल टू एक्शन प्रोसेस कितना अच्छा है, उससे वो भी अच्छा लग गया। उसने कॉल टू एक्शन पे जैसे ही क्लिक किया या हिट किया या टैप किया, इसका मतलब है वो आपकी परचेज वाली कैटेगरी में आ गया है। उसने ऑर्डर प्लेस कर दिया, आपकी मार्केटिंग फनल की 4 स्टेजेस कंप्लीट हो गई, कस्टमर आपका लॉक हो गया। अब आपने सिर्फ जाके प्रोडक्ट डिलीवर करनी है, या उससे कैश ऑन डिलीवरी मॉडल है, या अगर एडवांस पेमेंट है वो अपने फॉलो करनी है, ठीक है। यहाँ तक पाकिस्तान में चीज़ें खत्म हो जाती हैं। मार्केटिंग फनल की बात करना, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ तक छोड़ देती हैं। लास्ट स्टेप है रिटेंशन। वहाँ पे आपने जो एक चीज़ अब मिस करते हो पाकिस्तान में जी, आफ्टर सेल सर्विसेज कह लीजिए या कस्टमर सर्विसेज, वो आप फ्रॉम वेरी फर्स्ट स्टेप से मिस करते हो। मेरा तरीकाकार होता है कि फॉर एग्जांपल किसी साइट पे है कोई बंदा, उसे पहले अवेयरनेस क्रिएट की, मैंने साइट बना के रैंक करके दिखा दिया, उसकी जो नीड थी उसके अकॉर्डिंग उसको साइट नजर आई, वो एंगेजमेंट करके क्लिक करके साइट पे आ गया। अब जैसे ही वो साइट पे आ गया, उसने जो प्रोडक्ट ढूंढ रहा था, जो वो डिस्कवर कर रहा था, ठीक है, उसे वो प्रोडक्ट भी मिल गया। उसके बाद वो ऑर्डर कर दिया, उसने परचेज की स्टेज उसकी पूरी हो गई। अब जिस टाइम वो उनसे ऑर्डर प्लेस कर दिया, द मोमेंट ही और शी हैज प्लेस द ऑर्डर, उसी वक्त उसको कॉल जानी चाहिए। जैसे अक्सर दराज में होता है, समटाइम्स नहीं होता, ऑर्डर प्लेस करते तो आपको ईमेल तो आ जाती है ना कि आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, कंफर्मेशन हो जाती है। बट क्या हम उसी वक्त कस्टमर को कॉल करते हैं कि सर आपका ऑर्डर प्लेस हुआ है, मैं ये बोल रहा हूँ या ये बोल रही हूँ, और हम प्लीज़ कंफर्म करना चाहते हैं। शायद कुछ करते भी हम कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका ऑर्डर लॉक कर दिया, सर आपको इतने से इतने टाइम फ्रेम में आपने कमिटमेंट कर दी कि ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा। लेकिन अगर आप उस टाइम फ्रेम में डिलीवर नहीं करोगे, आपकी अगेन
पोजीशनिंग खराब हो जाएगी। अब लेट्स से 3 घंटे बाद ऑर्डर डिलीवर होना है, मेरे पास 3 घंटों के अंदर मतलब है कि दरमियान में 3 स्लॉट्स आती हैं, हर घंटे बाद मैं कस्टमर को फ़ोन करूँगा, अपडेट करूँगा या मैसेज करूँगा या व्हाट्सएप करूँगा, सर ये प्रोडक्ट इज़ ऑन गो। अगर तो मेरा वो मॉडल है कि मैं ट्रैक नहीं कर सकता कस्टमर मेरा ऑर्डर, अक्सर वेबसाइट पे अगर आपने ऑर्डर प्लेस किया तो आप ट्रैक तो नहीं कर सकते ना, वो तो हाई फाई साइट्स बताती है कि आप ट्रैकिंग कर सकते हो, लेकिन छोटे मोटे जो स्टार्टअप्स हैं उन पे आप ट्रैक नहीं कर सकते। तो बेस्ट वे होता है आप कस्टमर को एटलीस्ट 2 से 3 दफ़ा पिंग कर लो, उसके दिमाग में बैठा दो सर आई एम हेयर, मैं वरिड हूँ आपके लिए कि आपका प्रोडक्ट आप तक पहुँच जाए। जब उसे पहुँच जाए आप उसे कॉल करो, एक वेलकम कॉल दो, एक अच्छा जेस्चर दो, हो गया। उसके दिमाग में बैठता जाएगा यार प्रोडक्ट के बारे में छोड़ देगा वो सोचना, वो ये सोचेगा बंदे की सर्विस कितनी अच्छी है, कंपनी की सर्विस कितनी अच्छी है। जब प्रोडक्ट चला गया 1 हफ्ते बाद फिर कॉल करो, फीडबैक लो, सर कैसा प्रोडक्ट है, कोई मसला है, ग्लिचेस है, रिजॉल्व करो उसी वक्त, ठीक है। अगर वो आपसे कांटेक्ट करता है इमीडिएट रिस्पॉन्ड करो, ठीक है। उसके दिमाग में अब एक चीज़ बैठ गई, प्रोडक्ट तो अच्छा है ही है लेकिन बैठ गई सर्विस बहुत अच्छी है। तो आपने 2 चीज़ें बेची, प्रोडक्ट बेचा, साथ में सर्विस बढ़ा दी। अब नेक्स्ट टाइम वो जितने बंदों को बताएगा ना प्रोडक्ट से तो वो सेटिस्फाई है, तभी तो उसने डिसीजन लिया परचेज करने का, लेकिन वो सर्विस से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है। वो नेक्स्ट टाइम जहां उसने एक बंदे को किसी आपके प्रोडक्ट का एक फीचर बताना है, यहाँ पे एंटायर कंपनी का बताएगा कि कंपनी की सर्विसेज कितनी अच्छी हैं और वो कितने जैसे कहते हैं ना डेडिकेटेड रिसोर्सेज हैं कि वो मुझे बार बार कॉन्टैक्ट करें। तो कस्टमर सर्विसेज स्ट्रैटेजी मिसिंग होती है ऑर्गेनाइजेशन में। एसईओ, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कुछ भी कर लो, कस्टमर सर्विस आपने शुरू से आखिर तक अलाइन करनी है, आपकी रिटेंशन रेट बढ़ता है। एग्जैक्टली ये सारी चीज़ें तो साथ साथ इनलाइन चलती रहती हैं। जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज उसके साथ वो होती हैं, लेकिन जो कस्टमर की जब आपने बात की कि कस्टमर को ऑन करना चाहिए और कस्टमर के साथ जब आपका एक रिलेशनशिप बन जाता है तो यू हैव टू सेल देयर, या अपनी सारी चीज़ें आप उसके साथ मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। सर मेरा आपसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी ऑडियंस से था, बल्कि मैंने जो पहले थोड़ा सा आपकी सर्वे किया है, तो अफिलिएट मार्केटिंग का सर पाकिस्तान में क्या कॉन्सेप्ट है? एफिलिएट मार्केटिंग अच्छी चीज़ है। मेरी पहली जॉब थी ना, वो मैंने एफिलिएट मार्केटिंग के लिए अल्फा क्रीम पेपर में यूएस फर्म थी। देखो बाहर क्या होता है, हम अगर फ्रीलांसिंग की बात करें, इसको मैं थोड़ा जोड़ता हूँ फ्रीलांसिंग के साथ। फ्रीलांसिंग Yes, एक sir. प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे इंटरनेशनल जिसे कहते हैं ऑडियंस मौजूद है। बाहर के मुल्क में अगर किसी बंदे ने, अमेरिकन ने या इंटरनेशनल किसी रिसोर्स ने अगर एसईओ करनी है तो वो आपसे 1 महीने का बड़े आराम से 6 लाख रुपया पाकिस्तानी ले लेगा एसईओ करने का, सिर्फ 1 महीने की सैलरी, इनफैक्ट इससे भी ज़्यादा ले लेगा। पाकिस्तान की बात करूं 10,000 से लेके 15,000 में एसईओ कर देते हैं। ये हमारा फ्लॉ है। फिर वो एसईओ भी किस किस्म की होती है, बैकलिंक्स होते हैं, ग्रे हेड एसईओ होती है और आपकी ब्लैक हेड एसईओ होती है। शायद आपकी साइट रैंक भी होती है, लेकिन अभी रिसेंटली गूगल की मई 2020 की अपडेट आई है तो सारी साइट्स खराब, सबको नीचे फेंक दिया। 5 पे गई। जिनका कंटेंट रेलिवेंट था, जो ऑन पेज एसईओ कर रहे थे, वो उठा के पहले पेज पे लेके आ गया। वो यूथ को मैं इस तरह लेता हूँ कि गूगल जो है ना वो यूथ को बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना सपोर्ट करता है कि वो बिल्कुल फ्रेश साइट्स थी जिनका कंटेंट अच्छा था, उसको उठा के ऊपर लेके आ गए। और हम लोग यही कहते हैं जी, जंप स्टार्ट पाकिस्तान, इन्वेस्ट इन पाकिस्तान का भी जो विजन, ब्रॉड विजन यही है कि पाकिस्तानी यूथ को एम्पावर करो कि वो कुछ ना कुछ ऑनलाइन अर्निंग शुरू कर दें। तो बाहर के मुल्क में चूंकि 6 लाख रुपए शायद वो नहीं अफोर्ड करेंगे, यहाँ पे 6 लाख में पता नहीं वो 100 बंदे हायर कर लेंगे और वो काम करवा देंगे। अफिलिएट मार्केटिंग भी ऐसा ही है। बाहर के मुल्क में बड़े बड़े ब्रांड्स मौजूद हैं, वॉलमार्ट की बात कर लो, मेसेज की बात कर लो, नाइकी की बात कर लो, पुमा की बात कर लो, और बड़े बड़े स्टोर्स मौजूद हैं। उन पे डिस्काउंट कूपन्स आते हैं वहाँ पे। जब वो ऑर्डर प्लेस करते हो उनके वहाँ पे चेकआउट पे जाके ना आपको एक कूपन कोड मिलता है और वहाँ पे बेशुमार साइट्स बनी हुई हैं। जहाँ मैं काम करता था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, उनकी 5 से 6 साइट्स बनी थी हर रीजन के लिए। और कुछ ऐसे नेटवर्क हैं, शेयर अ सेल एक काफ़ी बड़ा नेटवर्क, मैं इसका नाम रिवील कर रहा हूँ, शेयर अ सेल। इसमें आप फ्री में जाके रजिस्टर कर सकते हो, जहाँ पे आपके दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स मौजूद हैं। वो खुद आपको उन पे डिस्काउंट कूपन्स 10% से लेके 70% ऑफ तक आपको डिस्काउंट कूपन्स प्रोवाइड करते हैं। व्हाट यू नीड टू डू, आपने एक जाके वेबसाइट बनानी है, उस पर जाके वो कूपन्स वगैरह डिस्प्ले करने हैं, उसकी अच्छी सोशल मीडिया मार्केटिंग, पेड कैंपेन, गूगल एड चला लो, एसईओ कर लो, वो रैंक कर दो। अब आपकी साइट जो है ना वो एक बिलबोर्ड बन गया है। कस्टमर आपकी साइट पे आया, उसने वहाँ से सिर्फ उसे वो कूपन कोड आपका कॉपी करना है, ठीक है। नाइकी का कोई कूपन कोड है, मुझे नाइकी के जूते चाहिए, $1000 के हैं और मुझे 10% का यहाँ से ऑफ मिल रहा है। मैं इस साइट पे आया abc.com पे, मुझे कूपन बोला, जैसे ही मैंने कूपन क्लिक किया या उसमें मैंने कॉपी करने के लिए क्लिक किया, वो लिंक मुझे राउट करके डायरेक्टली नाइकी की साइट पे ले गया, क्योंकि मैंने सिर्फ ट्रैकेबल लिंक बनाया होगा। नाइकी की साइट पे चला गया,
मैंने वहाँ जाके ऑर्डर प्लेस करने से पहले डिस्काउंट की ऑप्शन थी, मैंने वो कोड उठा के वहाँ कॉपी कर दिया, पेस्ट कर दिया और मुझे 10% का डिस्काउंट मिल गया। मैं खुश हो गया कि मुझे 10% का डिस्काउंट, जहाँ मुझे 1000 की चीज़ मिली थी मुझे जाके वो 900 रुपये की वो चीज़ मिल गई। ठीक है, ये है एफिलिएट मार्केटिंग, यानी कि मैं उनका सेल्स एजेंट बन गया। आपका कोई प्रोडक्ट है, दराज की बात करें, दराज एक बहुत बड़ा जाइंट है, वो कहता है कि अगर आप मेरा प्रोडक्ट जाके लोगों को बेचते हो तो मैं आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ कमीशन देता हूँ, 10 to 15% मैं आपको कमीशन दूंगा हर सेल के ऊपर। ठीक है, ये एफिलिएट मार्केटिंग है। अब आप वो डायरेक्टली जो है सेल्स के लोग हायर नहीं कर रहे, अगर डायरेक्टली सेल्स की एजेंट्स हायर करते हो तो आपको उनको सैलरी देनी पड़ती है, आपका जैसे कहते हैं ना उनको उन पे इन्वेस्ट करना पड़ता है। जब आपने कह दिया कि आप एफिलिएट मार्केटर बना लेते हो या आप एफिलिएट एजेंट बना लेते हो, आपने क्या करना है, उनका सरदर्द नहीं है, अब आपने उनका प्रोडक्ट को मार्केट करते रहना, तो आप उनकी फ्री में मार्केटिंग करते रहो, शायद 10% कमीशन के लिए, 15% कमीशन के लिए आप उनकी फ्री की मार्केटिंग करते रहो, पेड एड्स चलाते रहो, शायद वो 10% कमीशन के लिए आप अपना महीने के शायद 30,000 लगा चुके हो उसके ऊपर, और आपको शायद रिटर्न क्या आ रहा है जी, 1500 आ रहा है, या हो सकता है 5000 आपको रिटर्न आ जाए, लेकिन 30,000 आप स्पेंड कर चुके हो। उन केसेस की बात करूँ जो बिल्कुल नए नए आते हैं। ठीक है, तो ये अब आपका एफिलिएट मार्केटिंग है कि ऑर्गेनाइजेशंस बहुत तेज हैं, वो कहती हैं हम जो फुल टाइम रिसोर्स हायर करें, हम एक काम करते हैं उनको ब्रांड एडवोकेट्स बना लेते हैं और साथ उनको एफिलिएट मार्केटर बनाते हैं, वो हमारा प्रोडक्ट खुद ही मार्केट करेंगे, चूंकि वो ट्रैकेबल लिंक होगा तो जो भी कमीशन होगा सेल्स उनकी बढ़ेगी, एफर्ट आपकी लगेगी, हो सकता है बजट भी आपका लगे। ठीक है, और आपको कुछ ना कुछ वहां से कमीशन मिल जाएगा। रिवार्ड मिल जाएगा। फ्रीलांसिंग में भी यही है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उन्होंने आपको दिए, आप वहां पे आए, आप कह लो जी कि अपवर्क या फाइवर के एक किस्म के एफिलिएट मार्केटर बन गए, 20% या जितना भी वो कट करते हैं उन्होंने अपना कमीशन रख लिया, प्लेटफॉर्म उन्होंने आपको दे दिया फ्रीलांसिंग वाला, आप वहाँ पे आए, गोरे का प्रोजेक्ट है, आपने प्रोजेक्ट पकड़ा, $1000 का प्रोजेक्ट है, आपके पास प्रोजेक्ट आया, आपने वो जो गोरा शायद 6 लाख रुपए का काम करवाना चाहता था, उसको यहाँ पे $1000 के हिसाब से वो काम मिल गया या $100 के हिसाब से वो काम मिल गया, आपने उसको डिलीवर कर दिया, और आप एफिलिएट जो एक प्लेटफॉर्म था वहाँ पे उसका कमीशन आपको अपने फाइवर ने डिडक्ट कर लिया और आपने जाके उनके प्रोडक्ट की सेल बढ़ा दी। तो इस तरह से ये कंसेप्ट आपने बड़े अच्छे तरीके से, थैंक यू सो मच सर कि आपने ये सारा कंसेप्ट बड़े अच्छे तरीके से एलैबोरेट किया हमारी जो व्यूअरशिप है उनके लिए। तो मैं उनके व्यूअर्स को ये भी कहूँगा कि वो साथ साथ कमेंट्स करते रहें, अगर उनके पास माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहे हैं तब तक हम कैरी ऑन करते हैं साथ साथ। सर जैसे आपने बात की ये कि सारी हमारा इनबाउंड से बात शुरू हुई, मार्केटिंग फनल पे आई, एफिलिएट मार्केटिंग में आई, इसमें सारी चीज़ें हमने अर्निंग के वेस के बारे में डिस्कस किया। सर कौन सी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि हम नए डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड्स के साथ अपडेट रह पाएँ, कैसे हम रह सकते हैं अपडेट? यार देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमेशा ये होती है, जब मैंने स्टार्ट किया था 2014 में, तो पाकिस्तान में ना ये एक रियलिटी है, मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। अभी तो माशाल्लाह काफ़ी मेंटोर्स भी आ चुके हैं हमारे, इस कोई 2-3 सालों में हमें काफ़ी ज़्यादा मेंटोर्स भी नज़र आ रहे हैं, ट्रेनर्स भी नज़र आ रहे हैं, और इनकी रिक्वायरमेंट क्यों है, ये क्यों अचानक एक फेज़ ऐसा आ गया है, या एक ऐसा सिनेरियो बन गया कि हमें ट्रेनर्स की, मेंटोर्स की ज़रूरत क्यों पड़ना शुरू हो गई है? ठीक है, क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। मैं अगर कुछ लोगों को हायर करता हूँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, जब मैं इंटरव्यूज वगैरह करता हूँ, ठीक है, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ही और शी शुड बी अ गुड डिसीजन मेकर, वो चीज़ों को रिस्पॉन्सिबिलिटी वो को ऑन करे और कुछ ना कुछ इनिशिएट करे। अनफॉर्चुनेटली मेजोरिटी ऑफ द यूथ इन पाकिस्तान, वो जब जॉब्स को ज्वाइन करते हैं तो वो वेट करते हैं कि समवन इज गोइंग टू होल्ड देयर फिंगर और फिर वो उनको सिखाएगा। खुदारा यकीन कीजिए, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कॉर्पोरेट सेक्टर में कोई भी नहीं सिखाता। मुझे नहीं सिखाया ये एक अलग बात है, लेकिन वैसे भी नहीं सिखाता, ये आप यकीन कीजिए। पहले मैंने भी कुछ टाइम पहले इंटर्न्स वगैरह हायर किए, उनको बेसिक्स बताया, सिखाने को मैं सब कुछ सिखा सकता हूँ, लेकिन मैंने उन पे छोड़ दिया कि आपने बच्चों दिमाग इस्तेमाल करना है, स्मार्टेस्ट चीज़ आपके पास है, कंटेंट स्ट्रैटेजी बनाओ, एसईओ स्ट्रैटेजी बनाओ, सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी बनाओ, देखो कि क्या चीज़ का एनालिसिस करो, जहाँ पे इशू है मैं हेल्प आउट करूँगा, ठीक है, लेकिन करना आपने खुद है। अब जो हम बात करें, अगर यूथ जो है जब वो डिपेंडेंट होती जाते हैं ना किसी मेंटोर या ट्रेनर के ऊपर, आपके ऊपर अपने आप को आप जंग लगाते जा रहे हो, अपने स्किल्स को आप जंग लगाते जा रहे हो। जब मैंने स्टार्ट किया था, अब आप बात करें कौन से ऐसे ट्रिक्स हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें, देखो 2 साइड्स हैं।
अगर कोई सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर आना चाहता है, वो यहाँ वो देखना चाहता है कि भाई गूगल के जो लेटेस्ट ट्रेंड्स आ रहे हैं वो क्या क्या चीज़ें आ रही है, लेटेस्ट अपडेट्स क्या आ रही है, मैं उससे बिल्कुल रहना चाहता हूँ अप टू डेट, कि मुझे पता चल जाए। ठीक है, सबसे पहले मेन बड़ी चीज़ है, बिगर पिक्चर है गूगल, उस पर हर चीज़ अवेलेबल है। ठीक है, आप फेसबुक पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे बेशुमार ग्रुप्स हैं, बेशुमार पेजेस हैं, आप उनको ज्वाइन करो। दो ऑर्गेनाइजेशन हैं, दो साइट्स हैं, एक है सर्च इंजन लैंड, ये काफ़ी मशहूर वेबसाइट है, एक है सर्च इंजन जर्नल। ये दो साइट्स इतनी ज़बरदस्त हैं, यहाँ पे आपको बिल्कुल जिसे कहते हैं ना ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती है। गूगल के ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव जो हैं उनके यहाँ पे वेबिनार्स आ रहे होते हैं, उनकी प्रॉपर आपको कॉन्फ्रेंसेस यहाँ पे मिल जाती हैं, उनकी आपको ई बुक्स मिल जाती हैं, आपको इतना अच्छा कंटेंट मिलता है। सर्च इंजन लैंड एंड सर्च इंजन जर्नल, यहाँ से चीज़ें पढ़ो, हर किस्म का लेटेस्ट ट्रेंड आपको मिलता है यहाँ पे जाके। ठीक है, और अगर इन केस जो लोग कहते हैं कि शायद लेट्स से इंग्लिश किसी की वीक है या नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहा, तो यूट्यूब पे चले जाओ, उसी टॉपिक का सर्च करो, इंडियंस की, पाकिस्तानीज़ की बेशुमार वीडियोज़ आनी है। जो तो आपके नामवर लोग हैं, आप देखो इसमें एक चीज़ और भी है, अनफॉर्चुनेटली कुछ ट्रेंड बनता जा रहा है, जो नामवर लोग हैं ना वो भी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन डालना शुरू हो गए चैनल्स के ऊपर, क्योंकि व्यूज़ होते हैं, अर्निंग्स होती हैं, तो वो मिसलीडिंग थंबनेल्स होते हैं, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन होती है। इवन आपके जो फ्रेशर्स हैं, स्टार्टर्स हैं, मतलब मैं कुछ ऐसे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो मुझसे ज़्यादा स्मार्ट हैं, मतलब वो ऐसी स्मार्ट स्ट्रेटजीज लगाते हैं, यूट्यूब पे उनके व्यूज़ आ जाते हैं, सोशल मीडिया कैंपेन्स उनकी 100% रिजल्ट्स दे रही होती हैं, और अर्निंग हमसे ज़्यादा है, आप यकीन करो, हमसे ज़्यादा अर्निंग, और वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चे हैं, क्योंकि वो दिमाग लगा रहे हैं। इवन दो वो गलत तरीके से फेक टैक्टिक्स वगैरह लगा रहे हैं, लेकिन वो क्लाइंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं रिजल्ट्स वगैरह दिखा, क्योंकि वो गेज कर रहे हैं। ठीक है, आप दो साइट्स हैं, अलबत्ता दो के अलावा बेशुमार साइट्स हैं, गूगल इटसेल्फ पे आपको हर चीज़ मिल जाती है। आप सर्टिफिकेशंस की तरफ जाना शुरू करो, आप वहाँ से देखना शुरू करो। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, हम बात करें इन्वेस्ट इन पाकिस्तान, ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मेरा जो पर्सनली एक इनिशिएटिव है जो मैं 1.25 साल से लेके चल रहा हूँ, वो मैं चल रहा हूँ इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। इन्वेस्ट इन पाकिस्तान एक ओवरऑल ब्रॉड टर्म आ जाती है। मैं क्या कहता हूँ, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, भाई अपने आप को डिस्कवर करो, अपना शॉर्ट एनालिसिस करो। ठीक है, तो जब आपने बात करनी लेटेस्ट ट्रेंड्स कौन से, ट्विटर पे देखो, ट्विटर पे आपको हर किस्म का लेटेस्ट ट्रेंड मिल रहा है, घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद ट्रेंडिंग चीज़ें आपको मिल रही हैं। लिंक्डइन पे ग्रुप्स मौजूद हैं बहुत अच्छे अच्छे, नहीं तो लिंक्डइन पे आप अपनी अगर अच्छे अच्छे लोगों को अगर आप कनेक्ट कर लेते हो, इंटरनेशनल ऑडियंस को कनेक्ट कर लेते हो, नामवर लोगों को कनेक्ट कर लेते हो, आपसे वो इतनी चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं, आप जैसे कहते हैं ना, आपको शायद किसी और साइट पे जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बहुत दफ़ा मुझे लिंक्डइन से चीज़ें मिल रही होती हैं। फेसबुक पे शायद इतनी सीरियस ऑडियंस नहीं रही है, फेसबुक पे हंसी मजाक चल रहा होता है, लेकिन लिंक्डइन पे आपकी सीरियस ऑडियंस है। इंस्टाग्राम पे भी अच्छी एड्स आ रही हैं, वहाँ से भी आपको चीज़ें मिल रही हैं। ट्विटर पे आपको बहुत अच्छी चीज़ मिल रही है। नहीं तो कुछ भी सर्च करना है, सिर्फ जाओ गूगल पे, क्यूरी डालो, आपको हर चीज़ वहाँ पे मिल जाएगी। लेकिन इनिशिएट आपने खुद करना है, इंप्लीमेंट आपने खुद करना है, एग्जीक्यूट आपने खुद करना है, फिर आपने उसको वैल्यूएट करना है, फिर आपने उसको ट्रैक करना है, और लोगों से जाकर रिजल्ट शेयर करो। ये शो ऑफ नहीं है, ये लोगों से रिजल्ट शेयर नहीं करने का। इसलिए मैं कहता हूँ, आज अगर मैंने 6 सालों में लोगों को चीज़ें वगैरह दिखाई हैं, तो शायद कोई ना कोई मोटिवेट हुआ है, शायद किसी ना किसी बच्चा जब मुझे मैसेज करता है कि सर मैंने स्ट्रैटेजी लगाई, रैंक करके आपका शुक्रिया, मुझे खुशी होती है। अगर मैं ना दिखाता, अगर मैं कुछ ना करता, तो शायद मेरी स्ट्रैटेजीज का किसी को पता नहीं चलता, मैं किसी को बता ही ना पाता, किसी का फ़ायदा ही ना कर पाता। तो प्लीज़ आप लोग दिखाया करें और लोगों की परवाह मत किया करें। आप यकीन करें, लोगों का काम है, अच्छा करेंगे तब भी बोलेंगे, बुरा करेंगे तब भी बोलेंगे। ये दो कान है, अच्छी चीज़ यहाँ से सुने, स्ट्रेट पे दिमाग में ले जाएं, बिठा लें, अच्छी चीज़ के करनी है। बुरी चीज़ आ रही है, इधर से सुने और यहाँ से बाहर निकाल दें। दो कानों का मकसद ये है। टोटली एग्री सर आपके इस पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारे पास एक ऑडियंस से भी क्वेश्चन आ रहा है कि मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग एट द बिगिनर लेवल कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, और आफ्टर लर्निंग कैसे अपनी सर्विसेज को जो है ना, पहला स्टेप क्या होना चाहिए? देखो, सबसे पहले मैं बात करूँ डिजिटल मार्केटिंग का, चूंकि लोगों को आइडिया नहीं है। लोग कहते हैं जी कि सोशल मीडिया मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग है। इट्स अ पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ये इंटायर डिजिटल मार्केटिंग नहीं है। ठीक है, एसईओ डिजिटल मार्केटिंग है। आप अब कभी एड्स देखो ना, मैं कल एक एड देख रहा था, बहुत रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट वो हायर कर रहे हैं, और उससे एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, उसको एसईओ अच्छी आनी चाहिए। ठीक है, उसको कस्टमर सर्विस अच्छी आनी चाहिए, पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन अच्छी बनानी आनी चाहिए, कंटेंट अच्छा लिखना आना चाहिए। जब सोशल मीडिया की बात करूँ तो वो सिर्फ सोशल मीडिया तक लिमिटेड है। एसईओ का लिंक है सोशल मीडिया से, लेकिन सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट जो है वो एसईओ नहीं करता। शौक होगा वो एक अलग बात है, लेकिन अगर बाय लॉ चले तो सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट इज द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंगेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग कंटेंट या प्रिपेयरिंग कंटेंट फॉर सोशल मीडिया चैनल्स, या वो एड्स वगैरह वो रन कर लेता है। ठीक है, अब जो बात करें डिजिटल मार्केटिंग की,
आपने अगेन समझना है डिजिटल मार्केटिंग क्या है। बिगिनर लेवल से स्टार्ट करने के लिए मैं हर बच्चे को रिकमेंड करता हूँ गूगल डिजिटल गैराज एक प्लेटफॉर्म है। आप अभी इसी वक्त गूगल डिजिटल गैराज पे जाओ, वहाँ पे क्लिक करो, उनका एक फ्री का कोर्स है जो है फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के नाम से या फंडामेंटल्स ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग के नाम से। उसमें 26 चैप्टर्स हैं। बहुत प्यारी चीज़ है, बहुत कमाल चीज़ है। जिसको कुछ भी नहीं पता डिजिटल मार्केटिंग की ABC भी नहीं पता, वो गूगल डिजिटल गैराज पे जाए, जीमेल से साइन इन कर ले। 26 चैप्टर्स हैं, 1 से 2 मिनट की एनिमेटेड वीडियोस हैं, बहुत कमाल वीडियोस हैं। नीचे MCQs हैं, आप वो क्लियर करते जाओ। 26 मॉड्यूल्स में आपको एंटायर डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग से लेके मोबाइल मार्केटिंग, कस्टमर सर्विसेज, SEO, ब्लैक हैट SEO, व्हाइट हैट SEO, कंटेंट मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग, ऑनलाइन सेल्स, अपना ईमेल मार्केटिंग, डिस्प्ले एड्स, सर्च इंजन मार्केटिंग, हर चीज उसके अंदर अवेलेबल है। छोटे छोटे MCQs हैं, वो दो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, प्रैक्टिकल सिनेरियोज आपको देते हैं। उसके बाद जाके एग्जाम क्लियर करो, 80% मार्क्स अगर आप स्कोर कर लेते हो, गूगल की तरफ से आप एज अ सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटर बन जाते हो। पहली अकम्पलिशमेंट मिल जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सर अकम्पलिशमेंट हासिल कर लिया, अब हमने इंप्लीमेंट भी करना है। मेजोरिटी लोग कहते हैं हमारे पास साइट्स ही नहीं है, सर हम किस तरह करें इंप्लीमेंट। फेसबुक का पेज क्रिएट करो, बिजनेस पेज फ्री का, अपनी ब्रांडिंग क्रिएट करो। ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करे, अपनी ब्रांडिंग क्रिएट करो, एज अ फ्रीलांसर बन जाओ, एज एन इंडिविजुअल बन जाओ, एज अ ब्रांड बन जाओ, जो भी अच्छा लगता है। सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग के सर्विसेज देना शुरू कर दो। पेज क्रिएट कर लिया आपने, उसकी सोशल मीडिया मार्केटिंग करो। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रैटेजी लगना शुरू हो गई, कंटेंट लिखना शुरू कर दिया, कैप्शन लिखना शुरू कर दी, ग्राफिक बनाना शुरू कर दिए, पेड एड्स चलाना शुरू कर दी। वेबसाइट का कंसर्न है, heap.com पे चले जाओ, wix.com पे चले जाओ, फ्री साइट बना लो। थोड़े पैसे वगैरह देकर अगर करना चाहते हो तो डोमेन होस्टिंग परचेज कर लो, नहीं तो डोमेन होस्टिंग परचेज करके वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लो, फ्री में हो जाती है। साइट बन गई, ब्लॉगिंग साइट बन गई, इंफॉर्मेशन साइट बन गई, ये बना लो। हर चीज़ आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। प्लीज़ आप वेट मत करो कि कोई जॉब देगा, मैं वहाँ जाऊँगा, वो मुझे सिखाएगा, मैं वहाँ पे इंप्लीमेंट करूँगा, ऐसा नहीं होने वाला। आपने खुद करना है सब कुछ। थैंक यू सो मच सर। आई होप कि हमारी ऑडियंस के जो आलमगीर हैं इनको आइडिया हो गया होगा कि कैसे अब इन्होंने अपना करियर परस्यू करना है डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड के अंदर, क्योंकि एक बड़ी वास्ट फील्ड है, इसके अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़। जी जी, चलो सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ। एक और चीज़ है, मेरी ऑडियंस से रिक्वेस्ट है, देखो मेजॉरिटी लोग मुझे अप्रोच करते हैं कि उमर भाई डिजिटल मार्केटिंग का क्या स्कोप है, SEO का क्या स्कोप है, सोशल मीडिया का क्या स्कोप है, वो मुझे पूछते हैं, ठीक है। और मैं हमेशा हर एक से कहता हूँ यार आपने जब स्कोप चेक करना है ना, प्लीज़ गूगल खोलो और जहाँ के लिखो डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स इन पाकिस्तान, आपको पूरा पाकिस्तान का सिनेरियो मिलेगा। फिर डिवाइड कर दो डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स इन जो भी सिटी में आप रह रहे हो, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, ये जो भी है, आप देखो, आपको वहाँ पे स्कोप भी नजर आएगा, आपको सैलरीज भी नजर आएंगी, आपको बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब अपॉर्चुनिटीज भी नजर आएंगी। तो वो जो आप पूछ रहे हो ना, आप ठीक है, आप लोग जरूर पूछो, लेकिन जब आप खुद देखोगे ना कि यार मैं देख रहा हूँ, मेरे सामने रिजल्ट्स आ रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग का कितना स्कोप है, या SEO का या सोशल मीडिया का कंटेंट का कितना स्कोप है, आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है और कितनी बड़ी होने वाली है। ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक अच्छे डिजिटल मार्केटर के अंदर समहाउ क्या क्वालिटीज होनी चाहिए कि वो कैसा कंटेंट लिखे और क्या वो चीज़ें मैनेज कर पाए। एक अच्छा डिजिटल मार्केटर जो है ना, ही और शी ही नीड्स टू बी एन ऑलराउंडर। हम जब डिजिटल मार्केटिंग की बात करेंगे तो मैं ये नहीं कहूँगा कि खाली डिजिटल मार्केटिंग का जो बंदा है वो सिर्फ SEO करता हो या खाली सोशल मीडिया करता हो। उसको पूरा का पूरा प्रोसेस पता हो, उसको SEO पता होना चाहिए, उसको कंटेंट कैसे लिखना है वो उसे पता होना चाहिए। इवन ऐसा भी होता है कि अगर आपने किसी का कंटेंट उठा लिया है तो आप उसको कंटेंट को क्यूरेट करके प्रॉपर तरीके से प्लेजरिज्म खत्म करके, लेट्स से 10 to 20% प्लेजरिज्म अगर है भी, आप उसको चला सकते हो, ठीक है। अलबत्ता तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अगर उसे 100% प्लेजरिज्म फ्री कर दो, या कोशिश करो कहीं से आर्टिकल देखा उसे पढ़ो और अपने हिसाब से लिखना शुरू कर दो, वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। और उसके ज़्यादा चांसेस हैं कि वो गूगल की कोई भी अपडेट आएगी, आपकी साइट को कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। मुझे 6 साल हो गए SEO करते हुए। अभी तक जिन जिन साइट्स के लिए मैंने काम किया, अभी तक 6 सालों में ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, कभी भी गूगल की जो भी अपडेट आई हो, कभी भी किसी अपडेट ने ना ट्रैफिक को हिट किया है, ना रैंकिंग को हिट किया है, और ना ही आपकी किसी भी किस्म की साइट नीचे डाउन गई है। हाँ, अगर ऑब्वियसली मेरे जाने के बाद उन्होंने कुछ चेंजेस वगैरह की हों, या पेज की स्पीड बढ़ सकती है, लोड स्पीड बढ़ सकती है, जिसकी वजह से आपकी लोग या आपकी रैंकिंग्स भी डाउन हो सकती है, क्लिक्स भी डाउन हो सकती है। लेकिन आप यकीन करो 6 साल में गूगल की किसी अपडेट ने कोई भी अफेक्ट नहीं किया। तो सबसे पहले आप यू नीड टू बी एन ऑलराउंडर, आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए। देखो डिजिटल मार्केटिंग बहुत बड़ी चीज़ है। आप कहते हो जी मैंने 5 साल पर डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर बनना है, तो वो खाली SEO से नहीं बनोगे,
खाली सोशल मीडिया से नहीं बनोगे, हर चीज़ कस्टमर सर्विसेज भी आपको होनी चाहिए। और दूसरी बात, व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ ऑलवेज अ वे। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जब हमारी हमारी यूथ है बहुत टैलेंटेड है। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, हम जब यूथ को हायर करते हैं ना, बच्चों को हायर करते हैं, उनको बहुत जल्दी होती है, ठीक है, कि हमने जल्दी जल्दी एक पोजीशन पे आना है, ठीक है। 6 साल बाद आज मैं मार्केटिंग हेड की पोजीशन पे, डिजिटल मार्केटिंग हेड की पोजीशन पे आया हूँ, ठीक है। ये 5 साल या 6 साल का टाइम फ्रेम है। बच्चों की सोच ये होती है कि हमें पहाड़ की चोटी नजर आ गई है, विजन बहुत क्लियर है पाकिस्तानी बच्चों को, और मुझे बड़ी खुशी होती है इसके ऊपर। बिल्कुल क्लियर विजन है कि वो पहाड़ की चोटी है, मैंने वहां पे जाना है। उस चोटी के दरमियान में जो इतना बड़ा पहाड़ का स्ट्रक्चर खड़ा है ना, आप लोग उसको निगलेक्ट कर जाते हो। स्ट्रक्चर से मुराद है कि आपने ज्वाइन किया और आप एक एग्जीक्यूटिव या डिजिटल मार्केटिंग हेड के लेवल पे आना चाहते हो, ये चोटी नजर आ गई है। उस चोटी के दरमियान जो पहाड़ है वो है नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। आपने उस प्रॉपर पाइपलाइन से गुजर के जाना है, फिर जाके आप किसी हेड पोजीशन पे या जाके प्रॉपर वो चीज़ पे करोगे। 2 दिन बाद, 3 दिन बाद या 1 महीने बाद वो रिज़ाइन कर देते हैं कि हम चीज़ें करना चाह रहे हैं। चूँकि अब हमारी मैनेजमेंट भी कुछ ऐसी होती है, वो चूँकि उनका एक तो एज वैसे ही डबल है, तो आपका जो एज ग्रुप का भी बहुत डिफरेंस है, वो बहुत स्लो है, और हमारी जो यूथ है वो बहुत फास्ट है, ठीक है। तो आपने एक दरमियान की पेस रखनी है, और आपने ये मैं नहीं बोलना कि आपने किसी भी एक अच्छी पोस्ट पे जाने के लिए, पोजीशन पे जाने के लिए, नाम बनाने के लिए रातों रात नहीं बनता। नाम बिगड़ जाता है रातों रात, लेकिन बनाने के लिए आपको पता नहीं कितनी रातें लग जाती हैं या कितने दिन लग जाते हैं, अभी आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। दिमाग है, इसीलिए मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ जी मैं ट्रेनर मेंटोर नहीं हूँ। मेरा काम सिर्फ है कि एक डायरेक्शन दे देना, ये डायरेक्शन है, मुझे पता है आप लोगों को चोटी का पता है, मैंने दरमियान में बता दिया, माइलस्टोन बना लो, पहले साल ये करो, दूसरे साल ये करो, तीसरे साल ये करो, इंशाल्लाह अज़ीज़ आप उस चोटी तक पहुंच जाओगे। 10 सालों में नहीं, 3 सालों में पहुंच जाओगे, ये मेरी गारंटी है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हमारे साथ ऑडियंस से एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन है जी, विच फैक्टर्स, अच्छा ये पूछे जी हमारे पास एक ऑडियंस से क्वेश्चन आया कि व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रेटजी टू सेल अ प्रोडक्ट। हमने ऑलमोस्ट डिस्कस कर ली है। देखो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि शायद सेल्स वाले डिसएग्री करें। देखो आप अगर कोई प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हो तो प्लीज़ ये मत सोच के जाओ कि यू आर हेयर फॉर सेलिंग अ प्रोडक्ट। आपने ये सोचना है कि यू आर हेयर टू कन्वे द वैल्यू ऑफ योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू द कस्टमर, हाउ दिस प्रोडक्ट और सर्विस इज गोइंग टू बेनिफिट हिम और हर। उसके दिमाग में बैठाना है कि प्रोडक्ट का यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है। जब ये अगर प्रोडक्ट की वाह वाह करते रहोगे ना, तो क्या कहते हैं, अगर अपना मंजन बेचते रहोगे ना, एक दफ़ा तो ले लेगा, अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा ना तो दोबारा मंजन लेने नहीं आएगा। तो जब ये कन्वे कर रहे हो, प्रोडक्ट को सेल करने के लिए अलाइन कर दो कस्टमर सर्विसेज को, फॉलोअप्स को जोड़ दो साथ साथ, फीडबैक को जोड़ दो साथ साथ, और 24/7 इंटरेक्शन जोड़ दो कस्टमर के साथ। समटाइम्स मैंने कुछ सेल्स करनी थी, ठीक है, ऑनलाइन सेल्स मैंने करनी थी। जब मैंने इनिशिएटिव लिया ऑनलाइन सेल्स के ट्रैकिंग वर्ल्ड के लिए, एक पल के लिए शायद मैं भी थोड़ी देर के लिए फील हुआ कि बिल्कुल नया इनिशिएटिव लेने जा रहा हूँ। इतने सालों से कंपनी चल रही है, कन्वेंशनल मार्केटिंग है, पता नहीं लोग एक्सेप्ट करेंगे, ट्रैकर कोई कैसे ऑनलाइन लगवा सकता है, वो तो इतना कुछ देखेगा, डेमो लेगा या गाड़ी के प्रोडक्ट के लिए डेमो लेगा। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने सर्विसेज को जोड़ दिया। आपका कंटेंट 2020 में आपको हेल्प करते हैं प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, फीचर्स मौजूद हैं। देखो आपने सेल किस तरह करना है। आज मुझे अगर कोई प्रोडक्ट अच्छा लगता है, आप मुझे उसकी जितनी बड़ी तारीफें करते रहो, मैंने जाना है वेबसाइट पे उसके प्रोडक्ट के फीचर्स वगैरह देखने, और मैंने जाके रिव्यूज देखने, मैंने जाके गूगल पे देखना है। मेरे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हो गई हैं उस प्रोडक्ट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा कर सकता हूँ, ठीक है, रिव्यूज़ भी मिलेंगे, ये भी मिलेगा, वो भी मिलेगा। लेकिन जब आप कस्टमर को ये बता रहे हो कि बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है, आप कस्टमर को समझा रहे हो कि सर दिस प्रोडक्ट ऐसे आपको हेल्प आउट करेगा, फीचर्स बताओ, ज़रूर बताओ, ठीक है। एग्जैजरेशन भी समहाउ चलती है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको सही और सच बोलना चाहिए प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। और आप अगर उसके दिमाग में ये चीज़ बस बढ़ाने में कामयाब हो जाओ कि बंदा या बंदी बहुत रिस्पॉन्सिव है या एक बहुत अच्छी कस्टमर सर्विस स्ट्रैटेजी दे रहा है, तो प्रोडक्ट इटसेल्फ आपका बिक जाएगा। क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली किया है। मेरे एक पॉइंट है जी कि कस्टमर अगर आपका वापस आपके प्रोडक्ट की वजह से आ जाता है तो ये कोई बढ़िया तीर नहीं मारा आपने। कस्टमर अगर आपकी सर्विस जो आपने उसको दी है, जो फॉलोअप आपने किया है, जो आपने उसको अटेंशन दी है, जो आपने उसको स्पेशल वीआईपी ट्रीटमेंट दिया है, उसकी वजह से वापस आ जाए और आगे 10 बंदे और ले, दैट इज योर सक्सेस। तो व्हाट्स द बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर सेलिंग अ प्रोडक्ट इज लाइक
यू गिव अ वीआईपी ट्रीटमेंट टू योर कस्टमर। वो 1000 रुपए का कस्टमर हो या 1 लाख रुपए का कस्टमर हो, वीआईपी ट्रीटमेंट दो, स्पेशल फील कराओ, ठीक है, फौरन रिस्पॉन्ड करो, इमीडिएट रिस्पॉन्ड दो, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो, आपका प्रोडक्ट खुद ही बिक जाएगा। इवन आपके प्रोडक्ट में जान नहीं भी होगी ना, लिख के दे सकता हूँ प्रोडक्ट बिक जाएगा। कुछ ऐसी कंपनीज के लिए काम किया, प्रोडक्ट में जान नहीं थी, पता है लोगों को कि मार्केट में उसका बैड जैसे कहते हैं पीआर है, ठीक है, वर्ड ऑफ माउथ अच्छी नहीं है, लेकिन सर्विस इतनी कमाल की दी है कि जो भी ग्लिचेस वगैरह थे, प्रोडक्ट में ग्लिचेस होने के बाद लोगों ने लिया और आगे लोगों ने जाके बड़े बड़े, मैं मेरी अगर टारगेट ऑडियंस की बात करूं तो हमें आर्मी के जर्नल्स ने ऑर्डर प्लेस किया है। हमें एक मेजर साहब आए, मेजर को सर्विस बहुत अच्छी दी, उनको अच्छा लगा, उनसे 24/7 मैं अलाइन था, चीज़ें वगैरह बताता रहा उनको, सर ऐसे होगा, कस्टमर की जी में जी कर रहे हो, कस्टमर की हाँ में हाँ मिला रहे हो, कस्टमर खुश है, प्रोडक्ट भी साथ डिलीवर करो, ये नहीं कि हाँ में हाँ मिला। मैंने कह दिया मैं 3 घंटे में डिलीवर कर रहा हूँ, मैं डिलीवर ही नहीं कर रहा, तो वो हाँ नहीं हुई। 3 घंटे का मतलब है मैंने 2.5 घंटे में डिलीवर कर दिया, हर चीज़ ओके कर दी। नेक्स्ट टाइम वो नया बंदा लेके आया, वो कर्नल साहब लेके आए, वो उनके रिस्पॉन्सिबल थे, चूँकि यहाँ से मैं ऑर्गेनाइजेशन का रिस्पॉन्सिबल था कि मैं सर्विस दे रहा हूँ, वहाँ से कर्नल साहब के रिस्पॉन्सिबल वो थे। अलाइन किया, उनका एक्सपीरियंस पहला अच्छा हो गया, एक्सपीरियंस को आगे उन्होंने शेयर किया, पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ गया, आगे दोबारा वही स्ट्रैटेजी और इम्प्रोवाइज करके दिया हमने, जहाँ पे 2.5 घंटे में डिलीवर करना था हमने 2 घंटे में डिलीवर कर दिया। 1 हफ्ते बाद जो उनके ब्रिगेडियर साहब हैं, वो हमें उनका ऑर्डर आ गया, और ऐसा ऐसा करते करते फिर वो हम आर्मी का जो एक ऑडियंस हमने उनको भी केटर कर लिया, ठीक है। ये क्या है, सिर्फ आपका अच्छी सर्विस। आपसे समझने की फरमाया कि अच्छा इखलाक जो है ना सेल्स के लिए, मैं सेल्समैन नहीं हूँ यकीन करें, मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं है सेल्स वगैरह करना, ये वो चीज़ें करना, लेकिन अच्छा इखलाक इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर सेलिंग एवरी प्रोडक्ट इन दिस एंटायर वर्ल्ड। ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच। एंड वी जस्ट मूविंग टुवर्ड्स आवर लास्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर हम ये बताना चाहें कि सर विच फैक्टर्स अफेक्ट द रैंकिंग आफ्टर एवरी गूगल अपडेट। जैसे कि हमने देखा, आपने बात भी की थी अभी थोड़ी देर पहले, कि कुछ लोग जो गूगल अपडेट के बाद कुछ साइट्स एकदम नीचे आई हैं जिन्होंने बुरी टेक्निक्स लगाई हुई थी, और कुछ साइट्स एकदम ऊपर आ गई हैं। तो कुछ एंडिंग पॉइंट्स कुछ देना चाहिए इसके ऊपर कि आपके कैसे वो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है, गूगल का ना मई 2020 का अपडेट आया है, और वो था कंटेंट रेलिवेंसी के ऊपर। इसकी एग्जांपल ये है कि अगर आप इंटरनेट पर जाके इस वक्त गूगल पर जाके एप्पल सर्च करो, आपको सेव नहीं मिल रहा, किसी भी साइट पर सेव नहीं मिल रहा, पहले 10 राइट। एप्पल इनकॉर्पोरेशन के प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, उनके ब्लॉग्स मिल रहे हैं, उनके साइट मिल रही है, ठीक है। कंटेंट रेलिवेंसी क्रिएट की है, ठीक है। अब जो फैक्टर्स की हम बात करते हैं, मेजॉरिटी लोग जब रैंकिंग्स की बात आती है वो आ जाती है एसईओ और कंटेंट स्ट्रैटेजी, ठीक है। मेजॉरिटी साइट्स का कंटेंट कॉपी पेस्ट होता है दूसरी साइट्स का, इमेजेस कॉपी पेस्ट होते हैं विदाउट वाटरमार्क्स, ठीक है। रॉयल्टी बेस्ड इमेजेस वो नहीं होते, ठीक है, वो सारे के सारा कॉपी पेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है। उसके बाद ब्लैक हैट्स एसईओ की होते हैं, बैकलिंक परचेज के होते हैं, डू फॉलो नो फॉलो लिंक्स लगाए होते हैं, ठीक है। जेन्युइन कंटेंट स्ट्रैटेजी कोई नहीं बनाता। अगर आप कंटेंट स्ट्रैटेजी जेन्युइन रखते हो, ऑथेंटिक कंटेंट रखते हो, प्लेजरिज्म फ्री कंटेंट रखते हो, और ऑन पेज एसईओ करते हो प्रॉपर तरीके से, जो मैंने वीडियोस बनाई है, अगर किसी ने डिटेल देखनी हो तो मैं शेयर कर दूंगा, ऑन पेज एसईओ किस तरह करते हैं, ये चीज़ें रखते हो, कंटेंट जेन्युइन है, अप टू द मार्क है, आपको पता है क्या स्ट्रैटेजी है, जो मर्जी कर लो, गूगल की कोई भी अपडेट आ जाए, आपकी साइट की रैंकिंग नहीं खराब होगी। और जो आपने लास्ट में पूछा जी कि हाउ वी कैन स्टार्ट अर्निंग विद कंटेंट राइटिंग, बिल्कुल आप कंटेंट राइटिंग से अर्न कर सकते हो। आपने सिर्फ एक बात समझनी है, इस वक्त मैं और तलहा जो बात कर रहे हैं ये कंटेंट ही, ये फॉर्म ऑफ ऑडियो एंड वीडियो कंटेंट है, ठीक है। अगर कुछ को लिख रहा होगा तो वो शायद लिख के, मैंने रिसेंटली एक मेरी एसोसिएट है, उनको इंटरव्यू दिया है, उनको मैंने वीडियो फॉर्म में भेज दी चीज़ें वगैरह उनकी, अब वो वहाँ पे जाके उसको कंटेंट बना के अपनी साइट पे अपलोड कर देंगे, और आगे शायद लोगों को हेल्प आउट होगा। कंटेंट राइटिंग से आप कैसे अर्न कर सकते हो, एक साइट क्रिएट कर लो, वर्डप्रेस पे एक ब्लॉगिंग साइट क्रिएट कर लो, डेली का कोई एक आर्टिकल लिखते रहो, अपना खुद से लिखते रहो, यूनिक चीज़ें लिखते रहो, लोगों से शेयर करते रहो। अच्छी ऑर्गेनिक ट्रैफिक अगर आ जाती है, एडसेंस इनेबल कर लेते हो साइट के साथ, आपको डेली की अर्निंग हो जाती है। बिल्कुल स्टार्ट हो, बिल्कुल फ्रेश हो, कुछ भी नहीं पता, तो मैं कहूँगा जी $0.50 कम से कम आपको दिन का आ जाता है। मिनिमम भी मैं बोलूँ ना, आपको आधे से $1 एक दिन का आ जाता है, डिपेंडिंग कि आपने कितनी अच्छी स्ट्रैटेजी लगाई है। यूट्यूब चैनल्स अवेलेबल हैं, उन पे वीडियोस बना लो, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा कर लो, मोनेटाइजेशन इनेबल कर लो, वहाँ से भी पैसे कमा सकते हो। सोशल चैनल्स पे जाके फेसबुक पे पेज क्रिएट कर लो, मोनेटाइजेशन इनेबल कर लो, एलिजिबिलिटी पूरी कर लो, वहाँ से भी पैसे कमा सकते हो। अपना कंटेंट अच्छा बना लो, तलहा ने शेयर किया जी, उन्होंने लिंक्डइन पे अपना जो लिंक्डइन सर्विसेज वाली चीज़ें इनेबल कर दी, वो उनका कंटेंट राइटिंग का पोर्शन है,
उन्होंने सर्विसेज वहाँ पे इनेबल किया और उनको वहाँ से एक क्लाइंट मिल गया, तो उन्होंने कुछ ना कुछ अर्न कर लिया वहाँ से, इवन थोड़ा किया ज़्यादा किया लेकिन कुछ ना कुछ अर्न कर लिया। तो आप कंटेंट के थ्रू सब कुछ कमा सकते हो, क्योंकि ये पूरी का पूरा एरा जो है वो कंटेंट का है। कंटेंट इज किंग, उसके बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। सही हो गया सर। सर हम वी हैव अ लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम आवर गेस्ट के इज ऑफ पेज एसईओ स्ट्रेटजी स्टिल वैल्यूएबल एक्सेप्ट गेस्ट पोस्टिंग आफ्टर गूगल अपडेट? देखो वैल्यूएबल है। ऑफ पेज एसईओ में बेशुमार चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। सबसे बड़ा ऑफ पेज एसईओ में एक चीज़ आपने समझना है, वेबसाइट से हट के जो भी टेक्निक लगा रहे हो ना, वो ऑफ पेज है। सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी ऑफ पेज एसईओ की, बहुत से लोग डिसएग्री करते हैं, इंटरनेट पे जाके प्लीज़ सर्च आउट कर लो। हो सकता है मैं जो कह रहा हूँ आप लोगों को ऑथेंटिक मत लग रहा हो, प्लीज़ जाके सर्च करो। सबसे बड़ी ऑफ पेज एसईओ स्ट्रैटेजी होती है सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी। सोशल मीडिया चैनल्स पे जो एडवर्टाइजिंग करते हो, दैट्स योर कोर ऑफ पेज एसईओ स्ट्रैटेजी, जिसको हम मिस कर देते हैं, ठीक है। हम गेस्ट ब्लॉगिंग करते हैं, ठीक है, हम लिंक्स वगैरह परचेज कर लेते हैं, वो आपकी अफेक्ट करती हैं रैंकिंग्स को, ठीक है। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हो ऑथेंटिक चैनल्स पर जाके, वो आपको हेल्प आउट करते हैं, क्योंकि वेब है, कंटेंट है, न्यूज़ है, आर्टिकल है, वो अपने लोगों से शेयर करना है। ऑफ पेज का मतलब क्या है? ऑन पेज है, आपने उस वेबसाइट पे रहते हुए हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज कर लिया, अब आपने उस चीज़ का जो लिंक है वो लोगों से शेयर करना है। और बेस्ट तरीका क्या है? सोशल प्लेटफॉर्म, ईमेल मार्केटिंग। गेस्ट ब्लॉगिंग में रेफर इसलिए नहीं करता, जिस साइट के लिए गेस्ट ब्लॉगिंग कर रहे हो, अगर खुदा ना खास्ता वो साइट बंद हो गई, आर्टिकल उनकी साइट पे रैंक है, उनकी वेबसाइट रैंक है, ट्रैफिक आ रही, लेकिन अगर साइट बंद होगी तो आर्टिकल भी गया, आपकी ट्रैफिक भी गई और 404 का एरर आ जाएगा और दोबारा कस्टमर के दिमाग में पोजीशनिंग बैठ जाएगी कि ये काम अच्छा नहीं है। अपनी साइट पे करो, सब कुछ करो, स्ट्रेट अवे कंटेंट एसईओ करो, कंटेंट स्ट्रैटेजी बनाओ, ऑन पेज एसईओ करो, मुझसे लिख के ले लो। आपकी गूगल की कोई भी जो रैंकिंग है ना, वो अफेक्ट नहीं होने वाली, आपकी साइट को अफेक्ट नहीं करने वाली। ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच फॉर डिटेल्ड आंसर। एंड वी हैव जस्ट मूव टू आवर लास्ट क्वेश्चन कि हमारे पास है कि बेकिंग बिजनेस इनका फेसबुक पे और बहुत ज़्यादा फॉलोइंग कम होती है, तो इनको क्या करना चाहिए? नेक्स्ट मूव फेसबुक स्ट्रेटजीज के बारे में बात हो रही है। अच्छा, अपने सामने ने बात की कि इनका एक बेकिंग बिजनेस है। देखो, जो सारे लोग मुझसे पूछना चाहते हैं कि सर कैसे सेल्स बढ़ा लें फेसबुक के ऊपर। फेसबुक पे शॉप की एक ऑप्शन होती है, फेसबुक शॉप एक ऑप्शन है, क्रिएट कर लो। उसके बाद व्हाट्सएप बिजनेस जो है उसको डाउनलोड कर लो, व्हाट्सएप बिजनेस में प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ऐड कर लो, व्हाट्सएप को इंटीग्रेट कर दो फेसबुक के साथ। और क्योंकि इमीडिएट रिजल्ट्स चाह रहे हो, क्योंकि कंटेंट मार्केटिंग अगर करोगे, फेसबुक पे हैशटैग बनाओगे, कैप्शन वगैरह बनाओगे, ग्रुप में शेयरिंग करोगे, इट्स गोना टेक टाइम। एक टारगेटेड कैंपेन चला लो, ठीक है। किसी प्रोडक्ट की एड को या किसी प्रोडक्ट वाली पोस्ट को बूस्ट कर लो, या पेज लाइक्स के लिए एक ऐड चला लो। पेज लाइक्स में आपको रीच बहुत ज़्यादा मिल जाती है और आपको एक किस्म की ऑडियंस में मिल जाती है, ठीक है। किसी एक कस्टमर को अगर आपने बेकिंग, जो आपका बेकिंग का बिजनेस है, कोई प्रोडक्ट वगैरह सेल की है, उसका फीडबैक इन फॉर्म ऑफ अ वीडियो मंगवा लो और वो जाके अपने जो है वीडियो फेसबुक के पेज पे जाके डिस्प्ले कर दो। उसको देख के लोग और आएंगे, क्योंकि वो आपका वीडियो टेस्टिमोनियल है, वीडियो प्रूफ है कि आपकी सर्विसेज अच्छी है। रिटर्न फीडबैक ज़रूर लो, रिटर्न टेस्टिमोनियल ज़रूर लो, लेकिन जो वीडियो फीडबैक है वो आपका 1000 टाइम्स ज़्यादा इंगेजमेंट और डिसीजन मेकिंग में हेल्प आउट करता है कस्टमर को। बाकी अगेन वो एक डिटेल्ड जो स्ट्रैटेजीज है, उसके लिए सोशल मीडिया की एंटायर वीडियो बनाई हुई है, उसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं, वो मैं लिंक शेयर कर दूंगा, वो वहाँ पे देखो, इंशाल्लाह आपको उसमें हेल्प आउट होगा। बिल्कुल ठीक हो गया सर। So thank you so much for an interactive session, and I welcome to the investing conference which is going to happen in 12th of June. So I just welcome you to on behalf of my जज़ाकल्लाह तआला, बहुत शुक्रिया। आपके साथ हमेशा सेशन करके बहुत खुशी होती है। मेरा सेकंड एक्सपीरियंस है और पहला एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। और थैंक यू सो मच जंपस्टार्ट पाकिस्तान का, इन्वेस्ट इन पाकिस्तान का, मेरे जो को होस्ट हैं, मेरे जो भाई हैं, मेरे एसोसिएट हैं, तलहा का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मौका दिया, और ऑडियंस का बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इतनी देर के लिए बर्दाश्त किया। तो इंटरेक्टिव सेशन रहा, उसके क्वेश्चंस उसमें हेल्प आउट हुए। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अल्लाह।
Pakistan is a country with great potential. Now, Pakistan, in my opinion, is ready. Right now is the best time for investors to come to our country. Now, Pakistan's stock market is booming. Stock prices are at their highest level ever, and investments are pouring in. Spending more than $50 billion on energy and infrastructure in Pakistan.